हेलो फ्रेंड्स, तो आ गए हम हमारे कन्वर्जन सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू अ लिमिटेड कंपनी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 4 में, जो कि 5th वीडियो है हमारा। तो अभी हमने 4 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने 3 सम प्रैक्टिकल और फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन का किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट समता और थ्योरी पार्ट आपको पता है कितने इंपॉर्टेंट रहता है। तो हम जाएंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि ये भी ईजी है, बट हाँ ऐसा ऐसा क्वेश्चन लाए जो थोड़ा यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के तरीके से आता है। तो हम अपना सम स्टार्ट करते हैं। A, B and C carry on business in partnership of firm sharing profit and losses in the proportion of half, 3/8 and 1/8 respectively। है कि नहीं? 3 पार्टनर थे, A, B and C कैरी ऑन बिजनेस। तीनों पार्टनर का रेशियो क्या है? 1/2 एंड 3/8 एंड 1/8। तो 3/8 और 1/8 तो पता है 8 है नीचे, तो 1/2 को 8 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 है तो 4 से मल्टीप्लाई करना तो 8 होगा। तो 4:3:1 ये हो जाएगा हमारा रेशियो। उसके बाद ऑन 31 मार्च को मतलब बैलेंस शीट का पोजीशन बताया गया है। क्या है? ए बी सी का कैपिटल दिया है लायबिलिटी में पर्टिकुलर, और लोन ऑन मॉर्टेज वैसे हमारा कैश लेके करेंगे जैसे हमने पिछले वीडियो में किया था। उसके बाद सन्डी क्रेडिटर दिया है, असेट में मशीनरी फर्नीचर स्टॉक बैड डेट कैश ये सब दिया है। उसके बाद असेट ऑफ वैल्यूएशन होने के बाद का वैल्यू दिया है, किसका मशीनरी का, फर्नीचर का, स्टॉक का, बुक डेप्ट। बुक डेप्ट मतलब क्या होता है? क्या लगता है क्या होता है? डेटर होता है, और क्या होता है? गुडविल। उसके बाद द कंपनी ऑल्सो एग्रीड टू पे द क्रेडिटर विच वॉज एग्रीड एट 17,700, मतलब क्रेडिटर्स का अमाउंट 17,700 हम लेंगे पीसी फाइंड करते टाइम पे, क्योंकि चुपचाप वहीं पे बोल दिया है तो लिख देंगे और क्या। लेकिन इन द बुक्स ऑफ वेंडर में बैलेंस शीट का वैल्यू लिखेंगे, उसमें एडजस्टमेंट वैल्यू नहीं लिखेंगे। तो कंपनी पेड ₹67,000 इन फुल्ली पेड शेयर्स। रुपीज़ दे दिया तो मतलब टोटल अमाउंट दे दिया इक्विटी शेयर का कितना? 67,000। और अगर कुछ भी बच गया मतलब बचेगा पीसी में से तो उसको एंड बैलेंस इन कैश, जो भी बचेगा उसको कैश में बैलेंस कर देंगे। द एक्सपेंसेस अमाउंट इज 1,500 रुपीज़, 1,500 रुपीज़ का एक्सपेंसेस रहेगा। तो उसके बाद क्या बोला? बनाने क्या बोला? प्रिपेयर लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ फॉर्म। लेजर बोला, जर्नल एंट्री बोला नहीं। पिछले वीडियो में हमने जर्नल एंट्री भी किया था, तो जर्नल एंट्री भी बहुत ईजी रहता है, बट लेजर भी रहता है तो क्या टेंशन नहीं रहता है। जर्नल एंट्री में लेजर बनाना पड़ता है रफ वर्क के लिए, इसलिए। तो हम अपना सम स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्टिंग से कैसा रहेगा? पहले हमारा वही रूल, कुछ आधा अधूरा दिया है तो हम वैसे नेट असेट मेथड लगाएंगे, ग्रॉस असेट माइनस ग्रॉस लायबिलिटी। तो ग्रॉस असेट यहाँ पे हम लिखेंगे, ग्रॉस असेट कौन कौन सा असेट है? मशीनरी है, फर्नीचर है। धीरे धीरे अब आपको खुद ही आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन में से देख के बस लिखना तो है कि कौन कौन सा हमारे पास असेट है, और पता कैसे चलेगा? क्वेश्चन से, क्वेश्चन में से देख देख के बस लिखना है। स्टॉक है, डेटर्स है, गुडविल है कि नहीं? इतना असेट है हमारे पास। अब टोटल असेट हो गया, अमाउंट तो लिखना था, अमाउंट हाँ लिखेंगे ना। जो अमाउंट टोटल करेंगे उसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस असेट, क्योंकि ऊपर हम ग्रॉस असेट फाइंड करने के लिए लिख रहे। ये टोटल मशीनरी का अमाउंट कितना है? एडजस्टमेंट वैल्यू कभी भी 61,000। फर्नीचर का कितना है? 31,800। एडजस्टमेंट का है कि उसका नहीं है, बैलेंस शीट का नहीं है, इसकी वजह से 22,000 एंड 14,000 एंड 10,000। ये था हमारा एडजस्टमेंट वैल्यू सबका। उसको ग्रॉस असेट अगर आप सबको ऐड करोगे तो 1,38,800 आपको मिलेगा। 1,38,800 आपको टोटल वैल्यू मिलेगा। उसके बाद लेस लायबिलिटीज, है कि नहीं? ये फॉर्मूला है ना, अमालगमेशन में भी ऐसे रूल था, अब इसमें भी ऐसे रूल है। लेस लायबिलिटीज, लायबिलिटीज में कौन कौन सा है? क्रेडिटर्स है कि नहीं? हाँ क्रेडिटर्स है, लिख दो चुपचाप। अब आपको किसी किसी में ध्यान आएगा मॉर्टेज भी। मॉर्टेज पे हम कभी भी रिलेशन इन द बुक्स ऑफ वेंडर में करते हैं, पीसी में नहीं करते। हमने पिछली भी डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन, इसमें ना देखो जाके जरूर देखो। क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है? 18,000। कोई बोला 18,000 कैसे? एडजस्टमेंट वैल्यू कितना बोला था? कितने में लेके आया? 17,700। तो पीसी फाइंड करने के लिए एडजस्टमेंट वैल्यू आएगा। माइनस अगर आप करोगे तो क्या मिलेगा आपको? पीसी, है कि नहीं? ये मिलेगा ना। कितना मिलेगा माइनस करने पर? 1,21,100, 1,21,100 ये आपको मिलेगा। उसके बाद अब इसमें से ही ध्यान होगा आपको, जिसमें एडजस्टमेंट अच्छे से पढ़ा होगा जिसने, तो क्या बोला था? इक्विटी शेयर कितना था? नहीं ध्यान होगा तो आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लिया उसमें से देख लेना। इक्विटी शेयर कितना दिया था? 67,000 इक्विटी शेयर। और बैलेंस पेड इन कैश मतलब 1,21,100 में से 67,000 इक्विटी पहले से दिया था, तो 1,21,100 माइनस 67,000 करेंगे, जो बैलेंस बचेगा वो हमारा आएगा इन कैश में। हम लोग के बाद कर लेते हैं 1,21,100 माइनस 67,000, तो 54,100 हमारा आया क्या? कैश, क्योंकि वहाँ पे बोला एडजस्टमेंट में बैलेंस पेड इन कैश, तो हम लिख देंगे 54,100। पीसी निकल गया हमारा। ये चैप्टर में यही है,
अमालगमेशन में ऐसा नहीं था, डायरेक्ट पीसी आ जाता था, लिख देते थे। इसमें यही है, इक्विटी शेयर, कैश और कहीं कहीं डिबेंचर, बस ये 3 पार्ट नया रहता है। पीसी में 3 बार डिस्ट्रीब्यूट करना। इक्विटी तो दे रहा है क्वेश्चन में, बैलेंस पेड इन कैश, इसमें हार्ड क्या है, कुछ नहीं हार्ड है। अब हम जाएंगे स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूले पे। अब उसमें क्या रहेगा, रिलेशन में सब असेट और लायबिलिटी लिखना। जिसने फर्स्ट दिएगा उसको याद रखा कि रिलेशन के डेबिट में असेट लिखते हैं, क्रेडिट में लायबिलिटी लिखते हैं। तो असेट कौन कौन से हैं, मशीनरी। बट ये ध्यान देना, मैं हर वीडियो में बार बार बोलता हूँ, अमालगमेशन में भी बोला था, इसमें भी बोलता हूँ कि कभी भी इन द बुक्स ऑफ वेंडर, वेंडर मतलब जो रिलेशन अकाउंट जिसके लिए हम बनाते हैं, ये सब में कभी भी बैलेंस शीट वैल्यू लिखना चाहिए, दूसरा वैल्यू नहीं लिखना है, एडजस्टमेंट वैल्यू नहीं लिखना है। मतलब बैलेंस शीट में जो दिया वही लिख देना है। 42,000, 48,000, 23,000 का स्टॉक है हमारे पास, 23,000। और डेटर्स, अब गुडविल बोले, गुडविल क्वेश्चन में नहीं है, एडजस्टमेंट में बोला है, इसकी वजह से एडजस्टमेंट का ऊपर पीसी फाइंड करने के लिए लिख दिया था हमने। 15,000 टोटल करोगे तो कितना मिलेगा, 1,28,000 है कि नहीं, 1,28,000। उसके बाद ये हो गया सेट हमारा, पूरा लिख दिया। लायबिलिटी, लायबिलिटी कौन कौन सा है, लोन है, क्रेडिटर्स है कि नहीं, होगा तभी तो बोल रहा हूँ। 16,000 लोन का है और क्रेडिटर्स का कितना है, 18,000। टोटल कितना होगा, 34,000 हुआ कि नहीं टोटल। अब सेकेंड स्टेप क्या था, अभी भी कुछ बचा है, क्या बचा है, लोन, मॉर्टेज वाला बचा है। तो उसका अब अमाउंट कितना है, 16,000। तो हम यहाँ पे हमारा पहले से याद रहे, टू कैश अकाउंट जो कि था लोन, है कि नहीं, यहीं पे हमेशा आता है, ये तो रूल पता ही है, इंट्रोडक्शन जिसमें बताया गया था। 16,000 उसका अमाउंट है। बट ये हमारी लायबिलिटी है, खर्चा है ना, मतलब तो खर्चा है, तो इसका मतलब क्या, एक और खर्चा दिया है, एडजस्टमेंट में ध्यान दोगे अगर आप, एक्सपेंसेस दिया है कि नहीं, लास्ट में दिया रहेगा सबसे, ध्यान देना। तो एक्सपेंसेस कभी भी, जैसे 1,000 रुपीज़ है, एक्सपेंसेस 1,000 और आया तो 2,000 हो जाता है ना, 2,000 का खर्चा। तो वैसे ही एक्सपेंसेस कभी भी ऐड होता है, ऐड एक्सपेंसेस। ये तो 11 से पढ़ता रहे, एक्सपेंसेस ऐड होता है, आउटस्टैंडिंग ऐड होता है और लायबिलिटीज। तो उसकी वजह से 1,500 माइनस करो, ऐड करोगे आप तो आपको मिलेगा 17,500, है कि नहीं। तो अब कहेगा कैश बनाए हो कि नहीं, हाँ कैश बनाए। रियलाइजेशन में टू कैश में बाय रियलाइजेशन, कैश में बाय रियलाइजेशन कितना लिखना है, 16,000 कि 17,500। पिछले वीडियो में भी बात किया था मैं, 17,500, क्योंकि टोटल वैल्यू है ना वो। अब आगे का क्या, पीसी रिकॉर्ड करना है कि नहीं, हाँ रिकॉर्ड करना है। बाय न्यू कंपनी, बच्चे लोग का थोड़ा डाउट होता है, क्वेश्चन पेपर में सब एक साथ आता है चैप्टर का सब, तो उनमें अमालगमेशन में यहाँ पे लिखते हैं बाय न्यू फर्म। उसके बाद तब से जैसे आते हैं चैप्टर का सम करने क्वेश्चन पेपर में, तो बाय न्यू फर्म इसमें भी लिख देते हैं। फर्म और कंपनी बहुत अलग होती है, सबको पता है, पार्टनरशिप फर्म और कंपनी, तो ध्यान रखने का इसको, बाय न्यू कंपनी लिखना रहता है इसमें हमको। तो आप अगर करो, कितना आया था टोटल हमको, 1,21,100 ये आया था ना हमको। अब रियलाइजेशन बाय न्यू कंपनी में टू रियलाइजेशन याद होगा अगर, तो हम टू रियलाइजेशन यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं और क्रेडिट साइड में न्यू कंपनी के ही उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं कि 1,21,100 में कितना कितना मतलब किस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, किस में हुआ है, बाय इक्विटी शेयर में हुआ है। इक्विटी शेयर का तो अमाउंट पहले से दिया था, है कि नहीं, कितना दिया था, 67,000। बाय बैलेंस पेड इन कैश था, तो कैश कितना था, 54,100। यहाँ पे आया न्यू कंपनी में बाय कैश में आएगा टू न्यू कंपनी, है कि नहीं, टू न्यू कंपनी कितना, 54,100। अब न्यू कंपनी में बाय इक्विटी शेयर मतलब पार्टनर कैपिटल में टू इक्विटी शेयर। अगर क्वेश्चन में ध्यान होगा अगर आपको, तो क्वेश्चन में कुछ बोला है क्या कि शेयर का रेशियो डिवाइड करना है, अगर आपको बैंक एक्सपेंसेस पेड इन लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ, नहीं बोला है, नहीं बोला है तो हम देखेंगे इसका अमाउंट कितना है। 67,000 यहाँ पे आप लिख दो, 67,000। अब और कुछ बचा है, हाँ बचा है, अभी भी बचा है, कैसे नहीं बचा है, यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन है कि नहीं। बैलेंस ब्रॉड डाउन होता क्या है, कैपिटल होता है और क्या होता है, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। 40,000, 30,000 ये है हमारा, 40,000, 30,000 एंड कितना क्वेश्चन में पढ़ो, ध्यान दोगे बेटा, 40,000, 30,000 एंड सी का कितना है, 26,000। ये हो गया हमारा अभी ये। उसके बाद और कुछ बच रहा है, नहीं और कुछ नहीं बच रहा है। हाँ ये 67,000 का जो मैंने बोला था, आप कुछ बोला नहीं, तो इसका मतलब क्या होता है, फाइनल बैलेंस जो यहाँ पे हमारा आता है, जैसे हमने पिछले वीडियो में जितना भी इक्विटी शेयर का किया वैसे ही हम लोग यहाँ पे रेशियो नहीं दिया है, तो इसका मतलब
फाइनल जो बैलेंस आएगा वही रेशियो के हिसाब से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, है कि नहीं। अब ये हो गया अभी हमारा, और कुछ बच रहा है नहीं, और कुछ तो नहीं बच रहा है, तो डायरेक्ट अब हम क्या करेंगे, टैली करेंगे ना, क्योंकि सब तो हो ही गया अब हमारा, और कुछ तो बचा नहीं। अरे कैसे नहीं बचा, कुछ तो बचेगा एडजस्टमेंट। क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो हमारा सब कंप्लीट होते होते एक्सपेंसेस हो चुका है, कैश हो चुका है, असेट हो चुका है, पीसी हो चुका है ये हमारा। और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल में इक्विटी शेयर अभी लिखना है हमको, बैलेंस ब्रॉट डाउन हमें लिखना है, ये लिख चुके हैं हम। न्यू कंपनी में हमारा टैली हो चुका है, टैली ध्यान होगा 1,21,100, और इसको अगर आप ऐड करोगे तो 1,21,100 आपको मिलेगा ही मिलेगा, कन्फर्म मिलेगा। उसके बाद और कुछ बचा है क्या, हाँ कुछ तो बचा है, क्या बचा है, मैं यही कब से मेरे को बहुत खनक रहा था, क्या था ये, अगर याद होगा तो सब हमने असेट उठा लिया, बट कैश हमने नहीं उठाया था, बैलेंस शीट में से और कहीं से नहीं। तो कैश का अकाउंट सेपरेटली बनाया, तो उसी में कभी भी कैश असेट होता है और असेट का बैलेंस कभी भी डेबिट होता है, इसलिए मैं डेबिट में लिख रहा हूँ। टू कैश में कैश का नाम कभी नहीं आएगा, कोई भी अकाउंट में अकाउंट का नाम नहीं आता कभी। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000 रुपीज़ है बैलेंस शीट में, अगर ध्यान होगा अगर आपको। तो ये हो गया अब हमारा, हाँ अब हो गया कंप्लीट। तो अब हम करेंगे टैली, है कि नहीं। अब टैली करने के लिए वही हमारा सिंपल मेथड, लाइन ड्रॉ करने का, टैली करने का है कि नहीं। हाँ अब इसको टोटल करोगे अगर आप, तो आपको मिलेगा अगर 1,21,100 एंड प्लस 34,000 आप करोगे तो आपको मिलेगा 1,55,100, 1,55,100, 1,55,100 माइनस इसको आप दोनों करोगे तो जो भी बैलेंस बचेगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल। कौन कौन है पार्टनर, ए बी एंड सी। याद होगा तो मैंने आपको रेशियो निकाला था 4:3:1, तो 4 डिवाइड बाई 8 कैसे ऐड करने में, 4 + 3 + 1 से 4 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 9,600 मिलेगा। 9,600 रेशियो में डिवाइड कर दोगे, 9,600 इंटू 4 डिवाइड बाई 8 करोगे तो आपको मिलेगा 4,800। वैसे 3,600 और 1,200 यहाँ पे मिलेगा। ये हो गया अभी। अब यहाँ पे आया डेबिट में, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय कितना अमाउंट रहेगा, बाय रियलाइजेशन, है कि नहीं, बाय रियलाइजेशन। यहाँ पे अमाउंट कितना था, 4,800, 3,600 एंड 1,200। अब इसको टैली करने के बारे, क्योंकि इसको टैली करेंगे तो हम तभी तो इक्विटी शेयर का पूरा हम बैलेंस का रेशियो निकाल पाएंगे। तो हम यहाँ पे टैली करेंगे इसको। इसका टोटल अमाउंट आपको मिलेगा 44,800, इसका आपको मिलेगा 33,600, इसका आपको मिलेगा 27,200। ये आप ऐड करोगे देखो 26,000 + 1,200 ऐसे आएगा 27,200। अब बच्चे ज़्यादातर फंसते इसमें, जब एग्जाम में कैलकुलेटर तो फंसना क्या है कि नहीं। 11th-12th में कैलकुलेटर नहीं था, चलो मानते ही कुछ था डर, फिर भी अब कैलकुलेटर तो चुपचाप कितना है सिक्योरिटी शेयर 67,000। पहले उससे पहले इसके लास्ट में, दोनों के लास्ट में 2 जीरो है, तो 2 जीरो हम कट तो कर सकते है कि नहीं। तो अब हम ऐड करेंगे 2 जीरो सबका कट कर देंगे, तो कितना बचेगा, 448 + 336 + 272, है कि नहीं। ऐड करोगे तो आप 1,056 आपका मिल रहा है। रेशियो ऐसे होता है ना, 8 कैसे आता था ये, यहाँ पे 8 कैसे आया था हमारा, 4 डिवाइड बाई 4 + 3 + 1 किए तो 8 आया, क्योंकि हम सब ऐड करते हैं तो डिवाइड उससे करते हैं टोटल से। तो वैसे इसमें 2 जीरो कट करने के बाद जो भी बैलेंस बचेगा सबको ऐड करने का, जो भी 1056 आया। तो अब हम करेंगे कितना, 67,000 इंटू 448 डिवाइड बाई 1056 आप करोगे तो आपको मिलेगा 28,424। बट अगर ध्यान होगा, जिसने लगातार वीडियो देख रहा है उसको याद होगा कि मैंने आपको पहले ही बोला इसमें भी लास्ट में जीरो है, सब में जीरो है। तो इसकी वजह से जीरो लाने के लिए 24 आया तो आप 20 ले लो, है कि नहीं। 25 के ऊपर आता तो आप 30 ले लेते, कोई दिक्कत नहीं था। 28,424 आया, बट 28,420 हम ले लेते हैं। यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं ध्यान से, ये हो गया। वैसे आप करोगे रेशो से तो 21,320 ये आपको मिलेगा सेकेंड का, और थर्ड का मिलेगा आपको 17,260 ये आपको मिल गया, है कि नहीं। अभी ये यहाँ पे आया, अब और कुछ बचेगा, हाँ बचेगा बैलेंस रेशियो। मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ 4 इसका रेशियो 448:336:272। हमेशा वो इजी वे में थोड़ी ना आएगा 1:2:3 3:2:1, ऐसा भी तो करना पड़ता है। अब ये हो गया अभी। अब क्या वहाँ पे क्वेश्चन एडजस्टमेंट में ध्यान से पढ़ा होगा तो बैलेंस पेड इन कैश बोला है, तो यहाँ पे जब जब बैलेंस बचेगा, बस पीसी ही नहीं, कहीं कहीं बैलेंस जहाँ जहाँ बचेगा वहाँ कैश लिख देंगे हम। टू कैश अब लिखेंगे क्योंकि कैश अकाउंट बना है तो हमारा। अब इससे आप माइनस करोगे 44,800 माइनस 28,420 तो आपको मिलेगा 16,380 ये आपको यहाँ पे मिलेगा।
यहाँ पे। उसके बाद आपको ये माइनस करोगे अगर आप तो 12,000, ये हम माइनस करके एक बार देख लेते हैं। 33,600 माइनस 21,320 आपको मिलेगा 12,280, ये आपको मिला है कि नहीं। उसके बाद 27,200 माइनस 70,260 करोगे तो 9,940 ये आपको मिलेगा। यहाँ पे डेबिट, तो कैश में क्रेडिट कहाँ से आया, पार्टनर्स कैपिटल से। कौन कौन पार्टनर्स था, ए बी एंड सी। अब इसके कितना था 16,380, इसका था 12,280 एंड 9,940। इसको अगर आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 38,600। अब इसको टैली करना है कि नहीं करना है, इसका कितना आएगा 54,100 प्लस 2,000 56,100। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 56,100 टैली अमाउंट है। बट बच्चे को डाउट होगा अरे यार एक ही साइड करने से थोड़ी ना टैली होता है, दोनों साइड करोगे तो ना पता चलेगा। तो हम कर लेते भाई 38,600 प्लस 17,500 56,100 आया कि नहीं आया। 56,100 यहाँ पे भी है, यहाँ पे टैली हो गया पे हमारा। तो हमारा कैश अकाउंट भी टैली हो गया। तो ये सम तो बहुत ईजी था, बट ध्यान से करना रहता है करना। अगर आपको लगेगा कि हाँ सम बहुत ईजी है, बहुत जल्दी हो गया, तो ये यूनिवर्सिटी में कैसे आएगा। इजी सम ज़्यादातर आता है। पिछले क्वेश्चन पेपर अगर आपको वो नहीं होता तो आप विश्वास देख लो, क्वेश्चन पेपर में इजी वे में ज़्यादातर आता है और बच्चे एकदम हार्ड करते हैं, फिर इजी वे में टैली नहीं होता है इतना ईजी। इससे हार्ड तो हमारा 12th का फाइनल अकाउंट था। इसकी वजह से अगर ध्यान दोगे तो ये भी सम हो जाएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।